नामो बुधाय दोस्तों, मैं सीमा शाक्य आपकी मेडिटेशन कोच। आज का विषय बहुत खास है। आज हम बात करेंगे ध्यान और साइंस की। आपने कभी सोचा है गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले जो बातें कही थीं, आज के डॉक्टर और साइंटिस्ट भी वही बात कह रहे हैं। यह सच है और यही हम आज समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला, बुद्ध ने ध्यान के बारे में क्या कहा था। दूसरा, आज का साइंस क्या कहता है। तीसरा, ब्रेन पर ध्यान का क्या असर होता है। चौथा, हमारी सेहत पर ध्यान के फायदे। पांचवा, आप घर पर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की। 2600 साल पहले एक राजकुमार थे। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पास सब कुछ था, महल था, धन था, परिवार था। फिर भी उनके मन में एक सवाल था। वह सवाल था, इंसान को दुख क्यों होता है और उस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने सालों तक ध्यान किया और उन्हें जवाब मिला। उन्होंने कहा, चित्त की शुद्ध से मुक्ति मिलती है। यानी जब हमारा मन शुद्ध होता है, शांत होता है, तब हम सच में आज़ाद होते हैं। अब सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात। बुद्ध ने विपश्यना मेडिटेशन सिखाई। विपश्यना का मतलब है चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखना, बिना किसी राय बनाए बस देखना, बस महसूस करना। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको डांटा। हमारा मन तुरंत क्या करता है? गुस्सा आता है, चिंता होती है, मन में कहानी बनने लगती है। यह मुझे पसंद नहीं करते, मेरी जॉब जाएगी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बुद्ध कहते थे, ये कहानी बनाना बंद करो, बस ये देखो कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। बस यही विपश्यना है। अब बात करते हैं साइंस की। ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से कुछ साल पहले साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने MRI मशीन में लोगों को मेडिटेशन करवाई। MRI यानी एक स्पेशल मशीन जो ब्रेन की फ़ोटोज़ लेती है। और क्या देखा उन्होंने? जो लोग रोज़ ध्यान करते थे उनका ब्रेन अलग था, बिल्कुल अलग। ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे सोचने समझने वाला हिस्सा है। जो लोग मेडिटेशन करते थे उनका यह हिस्सा ज़्यादा मजबूत था। सरल भाषा में समझाती हूँ, जैसे जिम में एक्सरसाइज करने से हाथ मजबूत होते हैं, वैसे ही ध्यान करने से ब्रेन मजबूत होता है। और एक और बात, साइंटिस्ट्स ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज की। न्यूरो यानी नसें, प्लास्टिसिटी यानी बदलने की शक्ति। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बदल सकता है, हर उम्र में बदल सकता है। हम चाहें तो अपना ब्रेन बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने 2600 साल पहले कहा था, मन को बदला जा सकता है, अभ्यास से मन शांत होता है। आज साइंस भी यही कह रही है। यह इंटरेस्टिंग नहीं है? चलिए अब समझते हैं स्ट्रेस के बारे में। हम सब जानते हैं कि आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है। काम का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, रिश्तों का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारे शरीर में एक केमिकल बनाता है। उस केमिकल का नाम है कोर्टिसोल हार्मोन। कहते हैं कोर्टिसोल को समझना ज़रूरी है। जब कोई खतरा हो तो कोर्टिसोल काम आता है। जैसे सामने शेर आ जाए तो भागने की ताकत देता है। ये अच्छी बात है। लेकिन आज के ज़माने में हमारा ब्रेन ऑफिस का काम भी शेर जैसा मानता है, मीटिंग भी शेर जैसी लगती है, फ़ोन का मैसेज भी शेर जैसा लगता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन हर समय निकलता रहता है और यही नुकसान करता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम था प्रिया, 35 साल की थी, एक कंपनी में काम करती थी। रात को नींद नहीं आती थी, सिर दर्द रहता था, हर समय थका हुआ महसूस होता था। डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, यह सब स्ट्रेस की वजह से है। प्रिया ने ध्यान शुरू किया, सिर्फ 10 मिनट रोज़। 3 हफ्ते में नींद अच्छी आने लगी। 6 हफ्ते में सिर दर्द लगभग बंद हो गया। रिसर्च भी यही कहती है। ध्यान करने से कोर्टिसोल कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। अब बात करते हैं सेहत की। ध्यान सिर्फ मन के लिए नहीं है, यह पूरे शरीर के लिए है।
पहला फ़ायदा है ब्लड प्रेशर। आजकल बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। डॉक्टर्स की स्टडीज़ में पाया गया, जो लोग रोज़ ध्यान करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा फ़ायदा है नींद। आप अच्छी नींद चाहते हैं, ध्यान करना शुरू करें। रिसर्च में पाया गया, ध्यान करने वालों की नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, कम समय में ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरा फ़ायदा है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की रक्षा करने वाली सिस्टम। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो यह सिस्टम कमज़ोर होती है, इसीलिए स्ट्रेस में जल्दी बीमारी लगती है। ध्यान करने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। शोध में पाया गया, ध्यान करने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक भी होते हैं। चौथा फ़ायदा है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। आज बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत लोगों को एंग्जाइटी है, मन में हर समय डर रहता है। डॉक्टर्स के स्टडीज़ में पाया गया, ध्यान डिप्रेशन को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। ये बुद्ध ने 2600 साल पहले कहा था। ध्यान से मन को शांति मिलती है और आज साइंस ने प्रूव कर दिया। पांचवा फ़ायदा है फोकस और कंसंट्रेशन। क्या आपका मन भटकता रहता है, काम करते हैं और मन कहीं और जाता है? यह बहुत आम समस्या है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम का डेडलाइन है लेकिन मन में चल रहा है, बच्चे का स्कूल का काम हुआ, रात का खाना क्या बनाएंगे, दोस्त ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। हम सबकी यही स्थिति है। ध्यान इसमें मदद करता है। रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, काम में मन लगता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब सुनिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। आजकल पूरी दुनिया में माइंडफुलनेस का नाम है। गूगल जैसी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को माइंडफुलनेस सिखाती हैं। हॉस्पिटल्स में माइंडफुलनेस थेरेपी होती है। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं माइंडफुलनेस कहाँ से आई? यह बुद्ध की विपश्यना से आई है। एक डॉक्टर ने इसे मॉडर्न रूप दिया। उनका नाम था जॉन कबट-जिन। उन्होंने बुद्ध की टीचिंग को आज की भाषा में समझाया। विपश्यना और माइंडफुलनेस में बहुत समानता है, दोनों में एक ही बात है। अभी इस पल में रहो, पास्ट की चिंता मत करो, फ्यूचर का डर मत रखो, बस अभी यहाँ रहो। देखिए कितनी सिंपल बात है, लेकिन हम यही नहीं कर पाते। अब सबसे ज़रूरी सवाल, यह सब सुनना अच्छा लगा, लेकिन मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। इसे आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, सुबह उठने के बाद 10 मिनट निकालें। फ़ोन मत देखें पहले, बस 10 मिनट। दूसरा कदम, एक शांत जगह बैठें। ज़मीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर, जो भी आरामदायक हो। तीसरा कदम, आंखें बंद करें। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर ले और धीरे धीरे सांस मुंह से बाहर निकाले। चौथा कदम, बस अपनी सांस देखते रहें, मन भटकेगा, यह नॉर्मल है। जब भटके तो फिर सांस पर ध्यान लाएं, यही प्रैक्टिस है। बस इतना ही। कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, कोई स्पेशल कपड़े नहीं चाहिए, बस 10 मिनट और एक शांत कोना। अगर आप ऑफिस में हैं, लंच ब्रेक में 5 मिनट चुप बैठें, बस सांस लें, यह भी काम करता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? पहली बात, बुद्ध ने 2600 साल पहले ध्यान की शक्ति बताई थी। आज साइंस ने उसे प्रूव किया है। दूसरी बात, ध्यान से ब्रेन मजबूत होता है, यह हर उम्र में हो सकता है। तीसरी बात, स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है। चौथी बात, माइंडफुलनेस की जड़ें बुद्ध की विपश्यना में हैं। हमारी यह विरासत बहुत अनमोल है। पांचवी बात, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट रोज, बुद्ध ने कहा था। हर दिन थोड़ा काम करने से बड़े काम होते हैं। एक बूंद से घड़ा भरता है। आज से एक छोटा कदम उठाइए। कल सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालिए। बस सांस लीजिए, बस इस पल में रहिए। आपका मन, आपका शरीर, आपकी ज़िंदगी सब बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।
नमो बुद्धाय साथियों।